वट सावित्री व्रत जो हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है, वह इस बार 26 मई को पड़ रहा है। यह व्रत विशेष रूप से सुहागन स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र व्रत के दिन यदि कुछ विशेष गलतियां हो जाए तो व्रत का फल तो मिलता ही नहीं बल्कि इसका उल्टा असर हो सकता है, और यह असर इतना भयानक हो सकता है कि रातों रात घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाए और कंगाली का साया पूरे परिवार पर मंडराने लगे। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं वट सावित्री व्रत के दिन की जाने वाली ऐसी 5 बड़ी भूलें जिन्हें करने से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत से लोग इस दिन सिर्फ परंपरा निभाने के नाम पर व्रत करते हैं, लेकिन ना तो उन्हें व्रत की विधि का ज्ञान होता है ना इसके महत्व का। वे सोचते हैं कि बस सुबह उठकर पूजा कर ली, पेड़ के 4 फेरे लगा लिए और कुछ मीठा बांट दिया, बस हो गया व्रत। लेकिन ऐसा सोचना और करना एक बहुत बड़ी भूल है। व्रत एक तप है, एक संकल्प है, और इस दिन की हर क्रिया, हर मंत्र, हर नियम का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। अगर आपने इन नियमों को नजरअंदाज किया तो समझ लीजिए कि आपकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अब पहली और सबसे बड़ी भूल की बात करें तो वह है बिना स्नान किए व्रत की शुरुआत करना। बहुत सी महिलाएं सुबह देर से उठती हैं, घर का काम करते करते पूजा का समय निकल जाता है और फिर जैसे तैसे कपड़े बदलकर पूजा कर लेती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, व्रत के दिन शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और फिर ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जो स्त्री बिना स्नान के व्रत करती है उसकी पूजा अधूरी मानी जाती है, और अधूरी पूजा न केवल निष्फल होती है बल्कि दुर्भाग्य को भी आमंत्रित करती है। दूसरी बड़ी भूल है पति के साथ झगड़ा करना या मनमुटाव रखना। यह व्रत ही पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य सुख के लिए होता है। ऐसे में अगर इस दिन ही पति से कटु वचन कह दिए, ताने मार दिए या कोई पुरानी बात को लेकर मन में राग द्वेष रखा तो यह व्रत का घोर अपमान है। सावित्री ने अपने तप और प्रेम से यमराज को तक झुका लिया था, लेकिन आज की नारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके अपने ही जीवन को संकट में डाल देती है। अगर आप वट सावित्री व्रत के दिन पति के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें, उन्हें प्रसन्न रखें, तो माता सावित्री की कृपा से आपके जीवन में कभी कोई तूफान नहीं आएगा। लेकिन अगर पति से उलझ गई तो न केवल व्रत का फल नष्ट होगा बल्कि घर की बरकत भी चली जाएगी। तीसरी बड़ी गलती जो महिलाएं करती हैं वह है व्रत में गलत खान पान। बहुत सी महिलाएं इस दिन फलाहार में भी गलत चीजें खा लेती हैं, जैसे प्याज लहसुन से बना खाना, बाजार का जंक फूड या फिर अन्न का सेवन। लेकिन वट सावित्री व्रत निर्जल और निराहार व्रत माना गया है। इसका पालन जितनी निष्ठा से किया जाए उतना ही फलदायक होता है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो फलाहार ले सकती हैं, लेकिन उसमें भी सात्विकता होनी चाहिए। जो स्त्रियां व्रत के नाम पर दिखावा करती हैं और पीछे से चुपचाप खाना खा लेती हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि ऐसे व्रत का कोई पुण्य नहीं मिलता बल्कि पाप लगता है। चौथी भूल जो अधिकतर महिलाएं कर बैठती हैं वह है वट वृक्ष की पूजा करते समय विधि का सही पालन न करना। वट वृक्ष की पूजा में धागा बांधते समय मन्नत मांगी जाती है, लेकिन कई बार महिलाएं सिर्फ घूमकर चली जाती हैं, ना मंत्र बोलती हैं, ना ठीक से परिक्रमा करती हैं। कुछ तो इतने व्यस्त होते हैं कि मोबाइल फोन हाथ में लेकर फोटो खिंचवाने में ही लगे रहते हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि वटवृक्ष केवल पेड़ नहीं, वह स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास है। उसकी पूजा में श्रद्धा, भक्ति और नियम का पालन आवश्यक होता है।
परिक्रमा के समय एयूएम वट सावित्री नमः मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 7 फेरे लेने चाहिए और पूजा में अक्षत, रोली, मौली, जल, फूल आदि अर्पित करने चाहिए। यदि यह चीजें नहीं की गई तो पूजा अपूर्ण रह जाती है और उसका उल्टा प्रभाव जीवन पर पड़ सकता है। 5वीं और सबसे घातक भूल, इस दिन दूसरों को अपशब्द कहना, बुराई करना या किसी स्त्री का अपमान करना। वट सावित्री व्रत का सबसे बड़ा संदेश है पतिव्रता, धर्म, नारी शक्ति और त्याग। इस दिन अगर कोई स्त्री दूसरी स्त्री को नीचा दिखाती है, चुगली करती है या तिरस्कार करती है तो मां सावित्री कुपित हो जाती हैं। ऐसा करने वाली स्त्रियों का सौभाग्य संकट में आ सकता है। इस दिन विशेष रूप से अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी का अपमान ना करें और जहां तक हो सके दान पुण्य करें। किसी जरूरतमंद महिला को साड़ी, श्रृंगार का सामान या भोजन दान करें। इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतनी सारी चीजों का ध्यान रखना है तो यह तो बहुत कठिन हो गया। लेकिन नहीं, यह कठिन नहीं है। यह एक साधना है और हर साधना के लिए नियम होते हैं। जब आप निष्ठा और श्रद्धा से इन नियमों का पालन करेंगी तो यकीन मानिए आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। घर में सुख शांति बनी रहेगी, पति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संतान में विद्या और संस्कार आएंगे और सबसे बड़ी बात, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में स्थायी रूप से हो जाएगा। और अब अंत में सबसे जरूरी बात, इस दिन किसी भी प्रकार का आरण ना लें, ना ही किसी से पैसों का लेन देन करें। इस दिन यदि आप उधार लेती हैं तो पूरा साल आर्थिक संकट बना रह सकता है। यह दिन धन संचित करने का होता है, ना कि खर्च करने का। कई महिलाएं इस दिन शॉपिंग करने चली जाती हैं या दोस्तों से उधार लेकर श्रृंगार का सामान खरीदती हैं। यह एक बहुत बड़ी भूल है। ध्यान रखें, इस दिन आपको संयम, श्रद्धा और संकल्प का पालन करना है। जितनी साधना करेंगी उतनी कृपा प्राप्त होगी। इसलिए 26 मई के दिन जब आप वट सावित्री व्रत करें तो इन 5 गलतियों को भूलकर भी ना दोहराएं। यह केवल एक पूजा नहीं, यह नारी की शक्ति, तपस्या और प्रेम का उत्सव है। अगर आपने इसे सच्चे मन से किया तो न केवल पति का जीवन सुखद होगा बल्कि आपकी हर मनोकामना भी पूर्ण होगी। लेकिन अगर लापरवाही की तो माता सावित्री रूठ सकती हैं और उनका रुष्ट होना, समझ लीजिए जीवन में संकटों का सिलसिला शुरू हो जाना। इसलिए संभल जाइए, सजग हो जाइए और इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा, नियम और प्रेम से कीजिए। तभी आप सच्चे सौभाग्य की अधिकारिणी बन सकेंगी। अब सोचिए, अगर एक स्त्री केवल व्रत के नियमों का पालन करके अपने पति की आयु बढ़ा सकती है, अपने घर को सुख शांति से भर सकती है, अपने परिवार को कंगाली से बचा सकती है, तो क्या वह स्त्री इतनी छोटी छोटी गलतियों के कारण अपने ही हाथों अपने जीवन को संकट में डालेगी? यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं है, यह स्त्री की संकल्प शक्ति का प्रतीक है। वट सावित्री व्रत में माता सावित्री ने यमराज से अपने पति का प्राण लौटा लिया था, वह भी अपने धैर्य, श्रद्धा और प्रेम से। आज की स्त्रियां यदि उस शक्ति को समझ जाएं तो उनके जीवन में कोई भी आपदा टिक नहीं सकती। आपको यह भी जानना जरूरी है कि व्रत के दिन केवल पूजा और उपवास ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार, अपने कर्म, अपने विचारों को भी सात्विक बनाना पड़ता है। बहुत सी स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं, लेकिन पूरे दिन टीवी देखती हैं, गसिप करती हैं, सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करती हैं। यह व्रत का अपमान है। इस दिन अपने मन, वचन और कर्म को संयमित रखना आवश्यक है। ध्यान करें, भजन करें, कथा सुनें और व्रत का वास्तविक अर्थ समझें। जो स्त्रियां इस दिन मौन रहकर ईश्वर का स्मरण करती हैं,
उनके मन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और यह भी ध्यान रखें कि इस दिन किसी को भी घर से खाली हाथ ना लौटाएं। व्रत करने के बाद यदि कोई भिक्षुक, साधु या जरूरतमंद व्यक्ति आपके द्वार आए तो उन्हें यथासंभव दान अवश्य करें। यह दान ही आपके व्रत को पूर्णता देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि दान देने से धन कम हो जाएगा, लेकिन नहीं, दान देने से धन कभी कम नहीं होता, बल्कि उसमें माता लक्ष्मी की कृपा कई गुना बढ़ जाती है। जो स्त्री इस दिन किसी निर्धन स्त्री को सिंदूर, चूड़ी, बिंदी या भोजन देती है, उसके जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। एक और अद्भुत रहस्य यह है कि यदि इस दिन पति पत्नी दोनों मिलकर वटवृक्ष की पूजा करें तो वह व्रत 10 गुना फलदायी हो जाता है। पति भी इस दिन व्रत में भागी बन सकते हैं और साथ में संकल्प लें कि वे जीवन में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। यह एक नया आरंभ हो सकता है, रिश्तों को गहराई देने का, एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम का। आज के समय में जहां रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं, वट सावित्री व्रत एक ऐसा अवसर है जहां स्त्री पुरुष अपने बंधन को और भी दृढ़ कर सकते हैं। इस दिन माता सावित्री के साथ साथ भगवान यमराज की भी पूजा की जाती है। बहुत से लोग यह भूल जाते हैं, यमराज केवल मृत्यु के देवता नहीं हैं, वे कर्म के अधिपति भी हैं। इस दिन उन्हें श्रद्धा से जल अर्पण करने और क्षमा याचना करने से जीवन में आई हुई हर विपत्ति शांत हो जाती है। यह दिन केवल मांगने का नहीं, अपने कर्मों का लेखा जोखा ठीक करने का भी होता है। जो स्त्रियां इस बात को समझ जाती हैं, वे जीवन में कभी किसी कठिनाई से नहीं डरती। और अंत में जब व्रत पूर्ण हो जाए तो अन्न ग्रहण करने से पहले भगवान का धन्यवाद करना ना भूलें। यह भी एक भूल है जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। भोजन से पहले प्रार्थना करें कि जैसे आज आपने यह व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण किया, वैसे ही जीवन के हर व्रत, हर कठिनाई, हर परीक्षा को पार कर सकें। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करें। यह ऊर्जा ही आपको समृद्धि की ओर ले जाएगी। जो स्त्रियां इस दिन पूरी निष्ठा से व्रत करती हैं, उन्हें न केवल इस जन्म में सौभाग्य प्राप्त होता है, बल्कि अगले जन्मों में भी श्रेष्ठ जीवन मिलता है। यह व्रत केवल वर्तमान को नहीं, भविष्य को भी संवारता है। अगर आप चाहती हैं कि आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे, कोई बीमारी या तंगी आपके द्वार न आए, तो इस 26 मई को वट सावित्री व्रत को अपने जीवन की एक साधना मानकर कीजिए। संकल्प लीजिए कि आप इन 5 गलतियों से खुद को बचाएंगी और फिर देखिए माता सावित्री की कृपा से आपके जीवन में कैसा चमत्कार होता है। याद रखिए, यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह दिन है उस शक्ति को याद करने का जिसने अपने तप से काल को भी हरा दिया। इस दिन की गई पूजा, व्रत और साधना आपकी आत्मा को शुद्ध कर सकती है, आपके घर को कंगाली से बचा सकती है और आपके भाग्य को सोने जैसा चमका सकती है। बस शर्त यही है, कोई भी गलती ना हो। अगर एक भी चूक हो गई तो समझ लीजिए जीवन की गाड़ी जहां है वहीं रुक सकती है। इसलिए अब समय है जागने का, संभलने का और इस पवित्र व्रत को एक नई सोच, नई श्रद्धा और नई शक्ति के साथ अपनाने का। आप सिर्फ एक स्त्री नहीं, आप वह शक्ति हैं जो अपने पूरे परिवार के भाग्य को बदल सकती है। बस ध्यान रखिए, 26 मई को भूल कर भी यह 5 गलतियां ना करें, नहीं तो जो हाथों में था वह भी छीन सकता है। जब व्रत का दिन समाप्त होता है और रात गहराने लगती है, तब उस स्त्री की तपस्या चरम पर होती है। यह वह समय होता है जब देवी सावित्री की कृपा सबसे अधिक प्रभावी होती है। रात को चुपचाप बैठकर अगर आप अपने पति के लिए मन ही मन प्रार्थना करती हैं और मन में कोई भी द्वेष, शिकायत या नकारात्मकता नहीं रखती, तो आपकी प्रार्थना सीधे ब्रह्मांड की शक्तियों से टकराती है।
यही वह समय होता है जब आपके बोले गए शब्द सृष्टि की गति को भी बदल सकते हैं। कुछ महिलाएं व्रत तो रखती हैं, लेकिन अंत समय पर थक जाती हैं। वे जल्दी सो जाती हैं या व्रत की पूर्णता को हल्के में लेती हैं। लेकिन याद रखिए, यह आखिरी समय सबसे निर्णायक होता है। जैसे परीक्षा में आखिरी घंटे का उत्तर ही पूरे पेपर का भाग्य तय करता है, वैसे ही व्रत का अंतिम चरण आपके पूरे जीवन को संवार सकता है या बिगाड़ सकता है। बहुत सारी महिलाएं इस रात अपने पति के पास बैठकर बातें करती हैं, लेकिन वे बातें नकारात्मक होती हैं। कलह की, तानों की, शिकायतों की। यह व्रत केवल पति की उम्र बढ़ाने के लिए नहीं, आपके रिश्ते को पवित्र और मजबूत करने के लिए भी होता है। इसलिए इस रात हर स्त्री को चाहिए कि वह अपने जीवन साथी के पास जाकर बस एक बार मन से कहे, मैं तुम्हारे लिए प्राण भी दे सकती हूँ, बस हमेशा साथ निभाना। अगर आपने यह वाक्य कह दिया और सच्चे भाव से कहा, तो समझ लीजिए आपके रिश्ते पर कोई भी ग्रह नक्षत्र असर नहीं कर पाएंगे। आपकी जोड़ी को कोई नजर नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने इस रात भी कलह की मन में मैल रखा, अहंकार रखा, तो समझ लीजिए व्रत केवल शरीर का उपवास बनकर रह गया, आत्मा का नहीं। वट सावित्री व्रत की एक गुप्त बात यह भी है कि इस दिन अगर आप अपने घर के वटवृक्ष या किसी भी पेड़ को प्रतीक रूप में जल चढ़ाते हुए यह मंत्र बोले, एयूएन सौभाग्यवतय सावितय नमः, तो यह मंत्र आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। लेकिन बहुत सी स्त्रियां बिना मंत्र, बिना भावना के केवल रस्म निभा देती हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। अब बात करते हैं एक रहस्य की। इस दिन एक ऐसी चीज है जो अगर आप रात को अपने सिरहाने रखकर सोती हैं, तो सपनों में आपको संकेत मिलने लगता है कि भविष्य में आपके घर क्या होने वाला है। यह चीज है पीपल के पत्ते में लपेटा हुआ सिंदूर, जिसे वट वृक्ष के नीचे से उठाकर लाया गया हो। इसे किसी को दिखाए बिना सिरहाने रखिए और माता से प्रार्थना कीजिए कि वह कोई संकेत दें। कई स्त्रियों को इस उपाय से अपने भविष्य का मार्गदर्शन मिला है। और अगर इस दिन आप किसी विधवा महिला को कोई भी सुहाग की वस्तु जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर या साड़ी दान करती हैं और प्रार्थना करती हैं कि उसके जीवन में फिर से खुशियां लौट आए, तो समझ लीजिए माता सावित्री आपकी झोली भरने वाली हैं। क्योंकि जब आप किसी टूटे हुए को जोड़ने की प्रार्थना करती हैं, तब ईश्वर आपको कभी तोड़ नहीं सकता। लेकिन यदि इस दिन आप दूसरों की निंदा करती हैं, किसी स्त्री का अपमान करती हैं या अपने घर में किसी नौकर नौकरानी को कठोर शब्द बोलती हैं, तो वह पाप दुगना हो जाता है और वही पाप आने वाले समय में आपके घर दरिद्रता के रूप में प्रवेश कर सकता है। वट सावित्री व्रत केवल पति के लिए नहीं, अपने पूरे कुल, अपने वंश, अपने बच्चों के भाग्य को भी सुरक्षित करने का एक महान अवसर है। यह व्रत जितना दिखने में सरल लगता है, उतना ही भीतर से रहस्यमय और शक्तिशाली है। जो स्त्री इसका गढ़ अर्थ समझ जाती है, उसके घर में कभी दुर्भाग्य प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए इस 26 मई को जब आप सुबह से लेकर रात तक इस व्रत को करती हैं, तो केवल पूजा ना करें, साधना करें। केवल उपवास ना रखें, तपस्या करें। केवल रस्म ना निभाएं, आत्मा से जुड़े हैं।